हार स्टैंड करता है रीजन के लिए। लूकस नाम का एक लड़का होता है जो अपने अर्ली 20s में जी रहा होता है। उसके लाइफ में काफी सारी परेशानियां होती है। उसके फादर नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी जो माँ होती है वो अकेले ही उन्हें पाल पोस के बड़ा कर रही होती है। उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसे उसकी माँ ही संभालती है। अब क्योंकि लूकस के कोई फादर नहीं होते हैं, इसी वजह से क्या होता है कि लूकस है ना गलत चीजों में ज्यादा पड़ जाता है। वो अपनी माँ की इतनी बात नहीं मानता और खराब लोगों के साथ उठना बैठना चालू कर देता है। वो एक अनहेल्दी खराब लाइफ जीने लग जाता है जहाँ वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टीज, बस ये सारी चीजों में लगा रहता है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो वो बहुत ही ज्यादा इररिस्पांसिबल और लेजी होता है। और इसी सारे रीजंस की वजह से क्या होता है कि उनकी माँ स्ट्रेस ले लेके काम कर करके एक दिन बहुत बीमार पड़ जाती है। इतनी बीमार कि उस माँ को फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब इसके बाद होता क्या है कि उनकी माँ सारे ही काम संभाल रही होती है। इसकी वजह से लूकस के ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं आया होता है। लेकिन जैसी माँ एडमिट हो जाती है तो उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से लूकस के ऊपर आ जाती है। उसकी छोटी बहन का ध्यान रखना, उसे खाना पीना देना, घर के सारे काम, ये सारी चीजें अचानक से लूकस को करनी पड़ जाती है, जो फिर वो धीरे धीरे करना स्टार्ट भी करता है। ये सारी चीजें वो लूकस कर ही रहा होता है, लेकिन फिर भी लूकस की जो माँ होती है उनकी सडनली एक दिन डेथ हो जाती है और सडनली लूकस की पूरी जिंदगी आप बोल सकते हो तहस नहस हो जाती है। अब लूकस की जो बहन को संभालना है उसकी पूरी जिम्मेदारी लूकस के सर पे आ जाती है और उसकी माँ उसे मरने से पहले ये बोलती भी है कि अब से तुझे ही सब चीज संभालनी पड़ेगी, अपनी छोटी बहन का ध्यान जरूर रखना और सारी फालतू चीजों को छोड़ देना हो सके तो। जब इतनी इमोशनल चीज लूकस के साथ हो रही होती है तो वो बहुत रोता है और रो के डिसाइड करता है कि मैं पक्का चेंज करूंगा अपनी चीजों को, अपनी हैबिट्स को। और फिर वो दोस्तों के साथ घूमने फिरने के बजाय एक पार्ट टाइम जेनेटर का जॉब लगा लेता है ताकि वो पैसे कमा सके और अपनी बहन को खाना पीना खिला सके। वो अपनी लाइफ के लिए कुछ गोल सेट करता है कि अब मैं पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनूंगा और अपनी बहन की शादी भी करवाऊंगा ताकि उसकी भी जिंदगी अच्छी हो सके, जिसके लिए ही फिर वो बहुत मेहनत करने लगता है। वो सुबह में कॉलेज जाता है, जिसके बाद फिर वो जॉब पे जाता है और ऐसे ही वो 2-3 जॉब्स करने लग जाता है। और ये सारी चीजें लगातार करने की वजह से उसका जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो इतना बढ़ जाता है कि फिर उसको सारे काम आसान लगने लग जाते हैं। पढ़ाई जिससे वो पहले इतना चिढ़ता था वो तो उसके लिए बहुत आसान चीज हो जाती है कंपेयर टू दूसरे मेहनत के काम करने के जो उसे बाहर करने पड़ते थे, गंदगी साफ करना, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजों के साथ साथ वो पूरा घर भी संभालता था, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, इसके साथ अपनी बहन का ख्याल रखना, कॉलेज जाना, काम करना, ये सारी चीजें उसने करने स्टार्ट कर दी। और उसकी ये मेहनत ही थी जिसकी वजह से फिर वो अपनी कॉलेज अच्छे से कंप्लीट कर लेता है, उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है और कुछ साल बाद वो मेहनत करके पैसे कमा के अपनी बहन को कॉलेज भी पढ़वाता है और उसकी शादी भी करवा देता है जैसा उसने अपनी माँ को कहा होता है। और ये सारी चीजें कराने के बाद वो बोलता है अपनी बहन को देखते हुए कि आज माँ होती तो हमें देख के कितनी खुश होती। अब देखो दोस्तों, ये जो स्टोरी है इसके अंदर क्या हुआ, लूकस एक बहुत इररिस्पांसिबल लेजी इंसान था बट स्टिल उसने सब कुछ चेंज करके अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। जब उसकी मॉम की सडनली डेथ हो गई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से उसके पास आ गई और क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था इसलिए उसने सोचा कि अब तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। उसके पास कोई चॉइस नहीं था, इंस्टेड उसके पास तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन आ गया था कि अब मुझे अपनी माँ को प्राउड फील करवाना है, जो फिर उसने किया भी। देखो दोस्तों, एक एक्सट्रीम स्टोरी थी लेकिन सच तो ये है ना कि अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढ लोगे तो वो रीजन आपको डिसिप्लिन बना ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास है ना 6 महीने का टाइम है, अब कहीं भी रहते हो दुनिया में, अगर आप इजिप्ट जाओगे और वहाँ के इस रेगिस्तान में इस लोकेशन पे जाओगे, एग्जैक्ट लोकेशन पे, तो वहाँ तुम्हें एक सोने का पहाड़ मिल जाएगा। और ये बात 100% सच है। तो अब आप कितने भी आलसी रहो, कितने भी इररिस्पांसिबल रहो, लेकिन अगर आप ये बात पे यकीन करते हो तो पक्का आप 6 महीने बाद उस लोकेशन पे पहुंच ही जाओगे कैसे ना कैसे करके, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया। सिमिलरली अगर आपको भी सेल्फ डिसिप्लिन बनना है तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढना स्टार्ट करो। क्यों आपको अमीर बनना है, क्यों आपको अपने गोल्स को पूरा करना है। जितना आप अपने आपको स्ट्रॉन्ग रीजंस दोगे उतना ज्यादा चांस होगा कि आप डिसिप्लिन को अचीव करके अपने गोल्स को भी अचीव कर लोगे।